सौंडिक सम्मेलन था। सौंडिक समुदाय के लोगों का मांग था कि उन्हें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। मैंने सौंडिक समाज के मांग से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसे देखूंगा करके जगदेव बाबू की आदमकद प्रतिमा बनवाए हैं जो 6 फीट ऊंचा है। और इन लोगों की इच्छा थी कि जब भी इसका अनावरण करेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी करेंगे। तत्काल अपने कैलेंडर से 9 जुलाई का डेट फिक्स कर दिया है। और ये उस समुदाय के लोग हैं जो औरंगाबाद जिले से चल कर के आए हैं, जो पिछले 5 दिनों से सम्राट चौधरी के प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। अब इस कार्यक्रम के मिल जाने से पूरे कुशवाहा समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले के लोगों में हर्ष का लहर फैल गया है। हम सब मिलकर उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बिहार तरक्की कर रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है। विकसित बिहार बनाएंगे इस संकल्प के साथ। चिराग जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उस विजन को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, इस बात को भी ध्यान देंगे, चिराग पासवान जी ने अल्पसंख्यक को भी भागीदारी दी है। इसके लिए हम चिराग जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। से मिले, कुर्सी पर बैठ के बात किए हम लोग, और थोड़ा बड़ा देर नहीं, आधा घंटा हम लोगों से चर्चा किए और पूरे समाज की, सारे समाज की चर्चा डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी से ने सम्राट चौधरी जी ने करने का काम किया। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एक और जहां आज राजधानी पटना में सोढ़ी समुदाय के वर्गों ने कमाल दिखाया इस बात का, क्योंकि इस बार जो मंत्री बनाए गए सम्राट मंत्रिमंडल में या फिर 2025 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहा, जिससे सोढ़ी समुदाय के लोग जो हैं वो काफी उत्साहित हैं। दूसरी ओर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति का अनावरण होना है, उस विषय पर भी हम बात करेंगे। लेकिन विधायक हम प्रकाश चंद्रा की बात कर रहे हैं जो लोजपा आर से हैं, उनकी हम बात कर रहे हैं। आज उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। मुलाकात ये खास हुआ इस बार और काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है इस मामले में, क्योंकि वो अपने समुदाय के लोगों के लिए एक ऐसी बातें सम्राट चौधरी के सामने में रख दी है जो कि आने वाले समय में वह पूरा होता दिख रहा है। क्या था, सीधा हम प्रकाश चंद्रा जी से ही बात कर लेते हैं। आज तो आपने मुलाकात की सम्राट चौधरी से, काफी चर्चा का विषय बन गया है। क्या सम्राट चौधरी जी बिहार के युवाओं का ही नहीं बल्कि पूरे बिहार वासियों की उम्मीद है। और जिस प्रकार सरलता से मिलते हैं, ऐसा नेता पहले बिहार के लोगों ने, ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा है। बहुत आसानी से मिलते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जानते पहचानते हैं। और बिहार में मुझे तो 2 ही लोग में उम्मीद दिखती है, एक चिराग पासवान, दूसरा सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी से आज मैंने मिला। आज सौंडिक सम्मेलन था। सौंडिक समुदाय के लोगों का मांग था कि उन्हें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। मैंने सौंडिक समाज के मांग से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसे देखूंगा। इसके अलावा हमारे औरंगाबाद जिले के रफीगंज विधानसभा अंतर्गत बलिगांव गांव है, जो कुशवाहा समुदाय का बहुत बड़ा गांव है और आसपास कुशवाहा की बहुत बड़ी आबादी है। पूरे रफीगंज विधानसभा क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग मिल करके जगदेव बाबू की आदमकद प्रतिमा बनवाए हैं जो 6 फीट ऊंचा है। और इन लोगों की इच्छा थी कि जब भी इसका अनावरण करेंगे तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी करेंगे। इन लोगों को के अंदर एक आत्मगौरव का भाव था कि जिस प्रकार सम्राट अशोक हमारे शासक हुआ करते थे, आज हमारे लोक सेवक सम्राट चौधरी जी हैं, तो उनके हाथों ही अगर बिहार लेनिन शहीद जगदेव प्रसाद की मूर्ति का अनावरण होगा तो हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलेगी। और इस आशय से ये लोग पूरे 5 दिन से हमारे पटना के जनता आवास में बैठे हुए थे। ये लोग परेशान थे मिलने के लिए। आज मैंने जैसे ही मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, उन्होंने तत्काल समय दे दिया। और यही उनकी खासियत है जिसके हम लोग कायल भी हैं। हम विधायक लोग बहुत खुश रहते हैं इस बात से। और उन्होंने तत्काल अपने कैलेंडर से 9 जुलाई का डेट फिक्स कर दिया है। और ये उस समुदाय के लोग हैं जो औरंगाबाद जिले से चल कर के आए हैं, जो पिछले 5 दिनों से सम्राट चौधरी के प्रोग्राम का इंतजार कर रहे थे। अब इस कार्यक्रम के मिल जाने से पूरे कुशवाहा समुदाय ही नहीं बल्कि पूरे औरंगाबाद जिले के लोगों में हर्ष का लहर फैल गया है। यह समाचार जैसे ही आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मालूम होगा, लोगों के अंदर बहुत ही जबरदस्त खुशी का माहौल होगा। क्या आश्वासन के तौर पर क्या मिला जब आप मिले, तो क्या अब उन्होंने कहा? उन्होंने हमारे क्षेत्र के विकास से संबंधित बातें की। उन्होंने NH 139 के चौड़ीकरण के लिए मुझे आश्वासन दिया। उन्होंने सौंडिक समाज के लोगों का जो मांग था, जिसे मैंने कहा भी था उनके मीटिंग में कि मैं मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाऊंगा, तो उस पर भी कहा कि ठीक है, हम इस पर आगे हम विचार करेंगे। इसके अलावा ओबरा को नगर पंचायत बनाने के लिए मैंने उनसे मांग रखा था, तो उसे भी उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद इस काम को हम देखेंगे। दाऊद नगर नगर परिषद क्षेत्र के विस्तार का मामला था, उसको भी उन्होंने कहा कि अगस्त के बाद इसको हम लोग करेंगे, क्योंकि प्रक्रिया उसी समय होती है। और इन्होंने सबसे जो बड़ा काम किया कि अमर शहीद जगदेव प्रसाद के शहादत को
और उनकी कृतियों को स्मरण करने के लिए लोगों के बीच उनको सम्मान दिलाने के लिए, जो सम्मानित तो वो हैं ही, लेकिन और भी ज़्यादा उनके सम्मान में वो स्वयं आ रहे हैं। लोगों के अंदर उत्साह और उन्होंने कुशवाहा समाज के मनोबल को ऊंचा किया, औरंगाबाद जिले के लोगों के मनोबल को ऊंचा किया। इसलिए हम पूरे जिले वासियों की तरफ से यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। यही तौर पर प्रकाश चंद्र के सामने अगर कोई भी ऐसी समस्याएं आती है तो उसका निदान तो होना ही होना है, और अति पिछड़ा में शामिल कराने की बात है वो भी अवश्य ही पूरा होगा। सवाल यह है कि जिस तरह से अभी बिहार की राजनीति में भी काफी उथल पुथल मचा हुआ है, अभी से अवगत होंगे, अभी राबड़ी हाउस जो बंगले को लेकर के राजनीति हो रही है, कैसे देख रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि सरकार को विकास के काम पे ध्यान देना चाहिए। किसी के आवास, किसी की सुरक्षा को लेकर के छोटी छोटी चीज़ों पे सरकार को नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि सम्राट जी युवा हैं, तेज तरार हैं, और बिहार उनमें अपना भविष्य देख रहा है। बिहार के युवा उनमें भविष्य देख रहे हैं। उनके पास अनेकों काम है, लोगों की शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, सड़कों का तेजी से और विस्तार, ऐसे बहुत सारे अनेकों काम हैं लोगों को रोजगार देना। तो उन कामों में ध्यान देना चाहिए और सरकार को इन सब कामों से दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है कि जिन अधिकारियों के द्वारा भी इस तरह के मामले में फंसाए जा रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करके इसे समाप्त कराना चाहिए। आप भी युवा हैं और युवा होने के नाते इस बार प्रतिनिधित्व जो है ओबरा का आप खुद कर रहे हैं, समस्याओं को भी आप हर संभव उसका निदान का भी आप लगातार वो ढूंढ निकालने के प्रयास करते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी ने बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि 48 घंटे के अंदर पुलिस अपना काम करे और नहीं तो जो हम आगे की कार्रवाई है वो करना शुरू करेंगे। नहीं, इस बात से उम्मीद जगी है और हो भी रहा है। बिहार में आपने देखा होगा अपराधियों का इनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस प्रशासन का मनोबल भी ऊंचा हुआ है। और अभी हमको जो लगता है कि मेरे क्षेत्र में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जातीयता की है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मैं सौंडिक समाज के लिए अति पिछड़ा की मांग को लेकर के गया था। जाति एक सच है, उसे राम और कृष्ण भी अवतरण के बाद उसे समाप्त नहीं कर पाए, लेकिन जातीय कट्टरता उतना ही बड़ा पाप भी है, ये दोष भी है सामाजिक। आप किसी जाति का हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जाति हो सकती है, अपने जाति के उत्थान के लिए आप काम करें, अपनी जाति की युवाओं को शिक्षा के लिए आप काम करें, लेकिन जातीय घृणा गलत है। और हम देख रहे हैं कि हमारे क्षेत्र ओबरा में जातीय घृणा का बीज को लोग पनपाने पे तुले हुए हैं, हम उसे मिटाना चाहते हैं। मैंने चुनाव के पहले भी संकल्प लिया था, लोगों ने मुझसे पूछा था कि आप सबसे बड़ा काम कौन सा करेंगे, तो मैंने उन्हें कहा था कि चाहे कोई भी प्रतिनिधि बनेगा, पुल पुलिया सड़क तो बनवा ही लेगा। हम जो काम करेंगे कि लोगों के बीच जो जातीय खाई उसको पाटने की कोशिश करेंगे, और हमको लगता है कि इस दिशा में हम लोगों को काम करना चाहिए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं या जितने भी युवा जो चाहते हैं कि हम राजनीति में आए, तो आप जातीय द्वेष को न फैलाएं। जाति प्रथा रहेगा, हम उससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन जातीय घृणा को नहीं पनपने दें। जातियों का उत्थान करें, जो पीछे हैं उनको आगे लाएं, लेकिन लोगों के बीच द्वेष और घृणा न बांटें। और हमारे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं बीच बीच में हम मुख्यमंत्री से मिलकर के इसी तरह अवगत कराते रहेंगे। हम सब मिलकर के उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। बिहार तरक्की कर रहा है, लगातार तरक्की कर रहा है, विकसित बिहार बनाएंगे इस संकल्प के साथ। चिराग जी का जो विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उस विजन को पूरा करने के लिए हम लोग लगातार काम करेंगे। आपकी पार्टी से भी एक एमएलसी बनाए गए हैं, क्योंकि जो एमएलसी चुनाव को लेकर के काफी चर्चा का विषय बना रहा, उसमें अब तो सब कुछ क्लियर हो चुका है। वंदना जी, मैं इतना खुश अपना टिकट मिलने के बाद नहीं हुआ था जितना मैं अशरफ अंसारी जी को बिहार विधान परिषद के सदस्य बनाए जाने की घोषणा होने के बाद हुआ हूँ। एक कार्यकर्ता को सम्मान, चिराग पासवान जी की यही तो खासियत है जो उनको ऊंचाई की ओर लेकर के जा रही है। उन्होंने कार्यकर्ता को सम्मान दिया, उन्होंने संजय पासवान जी से गरीब कार्यकर्ता को न सिर्फ चुनाव लड़ाया बल्कि उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया। उसी प्रकार बिहार विधान परिषद की सीट आप समझ सकती हैं कि उस उच्च सदन के सीट कितना महत्वपूर्ण होता है, और एकमात्र सीट जिसमें पहली बार हमारी पार्टी जा रही है, और उसको उन्होंने अपने सबसे गरीब कार्यकर्ता को दिया। पहले उस कार्यकर्ता को उन्होंने उस पार्टी का राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और फिर उसी कार्यकर्ता पर भरोसा करते हुए उन्हें विधान परिषद का दावेदार बनाया है। एक सुदूर क्षेत्र से आने वाले, कैमूर क्षेत्र से आने वाले अशरफ अंसारी जी सभी के दिलों पर राज करते हैं। एक सामान्य सा कार्यकर्ता, एक अल्पसंख्यक कार्यकर्ता, इस बात को भी ध्यान देंगे। चिराग पासवान जी ने अल्पसंख्यक को भी भागीदारी दी है, इसके लिए हम चिराग जी का हृदय से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद प्रकट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप जिस विषय को लेकर के परेशान थे, आप कहाँ से आए हैं? हम औरंगाबाद से आए हैं। औरंगाबाद से कहाँ से? औरंगाबाद में एक मेरा गांव का नाम ऋषियप हुआ, और रफीगंज क्षेत्र में हम लोग। रफीगंज से आप आए हैं, तो जिस काम को लेकर के आप परेशान थे, ये तो आपके क्षेत्र के विधायक भी नहीं हैं, फिर भी आपका काम करा दिए, कैसा लग रहा है? नहीं, तो ये तो
प्रकाश चंद्रा जी जो नाम है वो कोई एक क्षेत्र के नेता नहीं रह गए आज के डेट में। औरंगाबाद के सभी गरीब गुरबा जरूरतमंद लोगों का बात को सुनते हैं और उसकी समस्या को बखूबी निदान करते हैं। मतलब और हम लोगों की औरंगाबाद के विधायक नहीं है, मतलब ओबरा पूरे- विधायक नहीं, पूरे पूरे औरंगाबाद जिला के लोग इनसे अपेक्षा लेकर आते हैं और उनकी अपेक्षा को पूरा करते हैं, उसमें खरा उतरते हैं। और हम लोग भी आज 5 दिन से इनके घर पे आवास पे धरना दिए हुए थे कि जब मिलवाएंगे सम्राट चौधरी से तो प्रकाश चंद्रा ही मिलवाएंगे, और अंत में इन्होंने साबित किया और हम लोगों को बहुत ही सम्मानजनक तरीके से मिलवाने का काम किया, उनके साथ कुर्सी पर बैठा करके बात करवाया और हम लोगों को प्रोग्राम दिलवाया कि 9 तारीख को आपका कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाता है। इसके लिए मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्रा को मैं अपनी ओर से, कुशवाहा महासभा की ओर से, जगदेव सेना की ओर से, कुशवाहा छात्र परिषद की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और कुशवाहा समाज इसके लिए इनका आभारी रहेगा। मुख्यमंत्री से सामने से मिले, सामने से मिले, कुर्सी पर बैठ के बात किए हम लोग, और थोड़ा बड़ा देर नहीं, आधा घंटा हम लोगों से चर्चा किए और पूरे समाज की, सारे समाज की चर्चा डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी से ने सम्राट चौधरी जी ने करने का काम किया और एक एक बिंदु पर इन्होंने चर्चा किया और वहां के जन जन की समस्या को रखने का काम किया और उनसे आश्वासन मिला कि इन सारी समस्याओं को हम दूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो स्नेह है, धरना और प्रदर्शन तो बात की बात है, लेकिन जिस तरह से प्रकाश चंद्रा से कोई भी व्यक्ति अगर उम्मीद लेकर के आता है, उसकी उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। आपने सुना जिस तरह से सूढ़ी समुदाय के उनके उत्थान के लिए, उनको आगे बढ़ाने को लेकर के जिस तरह से सम्राट चौधरी से मिलकर के बात किए हैं। उम्मीद है सूढ़ी समाज को आने वाले समय में उनकी इच्छा जो है वो जरूर पूरी होगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए नेशनल के साथ। धन्यवाद।